क्या गुर्दे के मरीज का कोई डाइट चार्ट होता है? इस सवाल का जवाब है हाँ और ना। बहुत सारे गुर्दे के मरीज पाकिस्तान में समझते हैं कि कुछ खुराकें ऐसी हैं जिनको खा के उनके गुर्दे का मर्ज रिवर्स हो सकता है या हो जाएगा। हो सकता है ये चीज़ फ्यूचर में रिसर्च साबित कर दे, लेकिन अभी तक हमारे पास इस तरह की कोई रिसर्च नहीं है। जो ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ है या जो ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीका है गुर्दे के मरीज़ के लिए खुराक को देखने का, वो ये है कि कौन सी खुराकें हैं जो उसको अवॉइड करनी चाहिए और कौन सी खुराकें हैं जो कि उसकी मेटाबॉलिक हेल्थ को बेहतर बनाएंगी और इनडायरेक्टली गुर्दे के मर्ज को बेहतर करेंगी या गुर्दे के हेल्थ को बेहतर करेंगी। लेकिन इस सारे डाइट चार्ट के प्रोसेस में है एक बहुत बड़ा कैविएट, वो मैं आपको एंड में जाके बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अवैस फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सल्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर अपने घर वाले स्टूडियो से वतनों को वापसी हो चुकी है और इस मंथ में हम बड़े ही डिबेटेबल और कंट्रोवर्शियल टॉपिक डिस्कस करेंगे जिनसे आपकी आंखें भी खुलेंगी, दिमाग भी खुलेगा और शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाएं। खुराक के मामले में हम एज ए पाकिस्तानी सोचते हैं कि हम दिन में 3 दफ़ा खाने के लिए पैदा हुए हैं, कमाना है, खाना है और निकल जाना है। अच्छा, अब ये भी मैं समझता हूँ बड़े लॉजिकल इंसान हैं जो खाने को दिन में 3 दफ़ा लेते हैं। एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है जिनका काम है पाकिस्तान में सिर्फ बातें करना और सिर्फ खाना। उनके लिए बाकी किसी एक्टिविटी में कोई क्रिएटिविटी है ही नहीं, कोई फन है ही नहीं। यही वो तबका है बाकी सारे पाकिस्तानियों को मिला के जो कि सिर्फ खाने पे पैसे खर्चने को कोई वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट या फ़ायदा समझते हैं। और जब इन्हीं को कहा जाए कि यार तुम कोई स्पोर्ट्स पे पैसा लगा लो और चलें एक बड़ी एक्सट्रीम एग्जांपल बुक खरीद लो, तो वो ही 800-900 की बुक उनको ऐसे चुभेगी जैसे किसी ने छुरा खोंप दिया है। और ये 700-800 का शवारमा ऐसे चट करके खा जाएंगे दिन में तो 2-3 दफ़ा, जैसे कि इन पे कोई फ़र्ज़ था। और ये जो ट्रेडिशनल व्यू है हमारा खाने का, इसको भी हम थोड़ा सा चैलेंज करते हैं। लेकिन अब आप कॉफ़ी का कप पकड़ें और हम इंशाल्लाह 10 से 12 या 15 मिनट के अंदर एक डाइट को, खुराक को, खाने को बिल्कुल नए एंगल से, हेल्दी एंगल से समझने की कोशिश करते हैं जो कि गुर्दे के मरीजों के लिए भी बेहतर है और जनरल पॉपुलेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। एपिसोड के पहले पार्ट में हम डिस्कस करते हैं कि खुराक को देखने का क्या व्यू होना चाहिए। तो हम कैलोरीज से स्टार्ट करते हैं कि एक 70 किलो के इंडिविजुअल को, मेल हो या फीमेल हो, एक खास मिकदार चाहिए होती है पूरे दिन में कैलोरीज की ज़िंदा रहने के लिए। हम मेल में अज्यूम कर लेते हैं एवरेज 2000 पूरे दिन में और फीमेल में तकरीबन 1600 या 1800। अब अगर ये मर्द या औरत इन रिक्वायर्ड कैलोरीज से कम खाएगा तो कमज़ोर होता जाएगा, फाके में चले जाएगा, बीमार हो जाएगा, मर जाएगा। अगर इन कैलोरीज से ज़्यादा खाएगा फिर भी वो मेटाबॉलिकली अनहेल्दी होगा, मोटापा हो जाएगा, बीमारियां आएंगी, मर जाएगा। दूसरा व्यू है इन कैलोरीज को देखने का क्वालिटी। पहला क्वांटिटी, दूसरा क्वालिटी। अब इन 2000 कैलोरीज के अंदर अंदर ही आपने वो हेल्दी खाना खाना है जिससे आपकी सेहत बेहतर रहे। और अगर आप इन्हीं 2000 कैलोरीज को पुअर क्वालिटी में लेंगे, जैसे कि जंक फूड की एक बड़ी एग्जांपल है, या बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स या स्पेशली फ्रुक्टोज शुगर की शक्ल में, तो आपको बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। फिर इन्हीं कैलोरीज को आपने खाने की शक्ल में दिन के अंदर 2 दफ़ा या 3 दफ़ा या 5 दफ़ा या टिपिकली हमारा पाकिस्तानी उससे ज़्यादा दफ़ा खा के पूरा करना है। जो कि अब रिसर्च साबित कर रही है कि जितनी आपकी फ्रिक्वेंसी कम होगी पूरे दिन में खाने की, उतना आप मेटाबॉलिकली हेल्दी रहेंगे। और जितनी आपकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, आपकी इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, आप मेटाबॉलिकली अनहेल्दी हो जाते हैं। अब इन्हीं 2000 कैलोरीज में जो आपने खाना खाना है उसी में आपने पूरे करने हैं अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। आपने इन्हीं 2000 कैलोरीज के अंदर अंदर उनको लेना है क्योंकि आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट है। स्पेशली प्रोटीन्स और जो अच्छे फैट्स हैं वो आपको हेल्दी बनाते हैं, वो आपने अपनी खुराक में इन्हीं 2000 कैलोरीज के अंदर अंदर लेना है। फिर इन्हीं 2000 कैलोरीज के खाने के अंदर अंदर आपने फोकस करना है अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे, मिनरल्स,
विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर्स यहाँ पे ले आएँ और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें। तो ये एक पार्ट 1 में हमारा ब्रॉडर व्यू हो गया कि टिपिकली इंसान को बजाय इस तरह सोचने कि मैंने 3 दफ़ा खाना ही खाना है, मेरे पे फ़र्ज़ है, मुझे बड़ों ने बताया था, उसने ये देखना है कि मैंने ज़िंदा रहने के लिए खाना खाना है और उस ज़िंदा रहने को हेल्दी बनाने के लिए मैंने हेल्दी तरीके से, हेल्दी क्वांटिटी में क्या खाना है। अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं और मैं एक आपको टिपिकल व्यू प्रेजेंट करता हूँ कि मैं कैसे खाता हूँ और यूजुअली हेल्दी तरीके से दिन में 3 दफ़ा इन सारी कैलोरीज को कैसे खाना चाहिए। अब जैसे मैं पेशेंट्स को भी बताता हूँ, खुद भी मैं इसको प्रैक्टिस करता हूँ कि आपका ब्रेकफास्ट एक प्रोटीन से अच्छी मिकदार में लेस नाश्ता होना चाहिए। जैसे मैं 4 अंडे रिकमेंड करता हूँ, प्रेफरेबली जर्दी के साथ। पर अगर आपको अभी भी वहम है कि जर्दी के साथ आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो आप जर्दी स्किप भी कर सकते हैं। पर अगर एज ए होल खुराक आपने अंडे को लेना है तो आपको जर्दी के साथ लेना चाहिए। साथ एक अच्छा सा 100-150 कैलोरी वाला फल लें, एक चाय पिएं, तो आई थिंक ये आपका बड़ा हेल्दी फुलफिलिंग सा नाश्ता बन जाता है। फिर मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप दोपहर के खाने तक, लंच तक भूखे रहें। बल्कि अगर आप काम कर रहे होंगे, बिज़ी हैं, ज़िंदगी में कुछ कर रहे हैं, तो वैसे ही आपको टाइम नहीं मिलेगा खाने का। फिर जब आप दोपहर को खाना खाएँ, तो उसको ढेर सारा सलाद बनाएँ, बहुत ज़्यादा फाइबर आपका हो जाए। कुछ फाइबर आपका सुबह वाले नाश्ते में आ गया फल से, ये आपकी बड़े चंक होगी फाइबर की दोपहर के खाने में सलाद की शक्ल में। और ये आपने ढूँढ के खुद रिसर्च करना है कि क्या प्याज और टमाटर में कोई फाइबर है कि नहीं, और सही जो फाइबर वाला सलाद है वो क्या है। अच्छा, अब ये आप आधा किलो सलाद भी खा लेंगे तो कोई 150-200 कैलोरीज नहीं बननी। तो जिन लोगों ने तो वेट लूज़ करना हो, कैलोरी डेफिसिट में जाना हो, उनके लिए तो बहुत बेहतर है। अब जो लोग मेंटेन करना चाहते हैं, कोई दिन में 400-500 कैलोरीज दोपहर के खाने में लेना चाहते हैं, वो थोड़े से नट्स ऐड कर सकते हैं, उसमें सीड्स ऐड कर सकते हैं और फिर अगेन थोड़ा सा प्रोटीन भी ले सकते हैं। मीट की शक्ल में, टोफू की शक्ल में, चीज़ की शक्ल में, जो भी आपकी ट्रेडिशनल चीज़ है आप अफोर्ड कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी है, उसके मुताबिक आपने कैलोरीज को थोड़ा सा नाश्ते की कैलोरीज को काउंट किया और इसमें कैलोरीज को काउंट करके आप ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसी सलाद में आप वो स्पेशल आइटम भी कर सकते हैं, हमारे इंडिया पाकिस्तान की स्पेशल आइटम खजूर, जो कि कोई हेल्दी इंसान पाकिस्तान में खजूर को नहीं देखता, लेकिन गुर्दे के मरीज़ ने ज़रूर खानी होती है। इसी तरह अंजीर पे हम अगली एपिसोड करेंगे बड़ी जल्द ही। कोई अंजीर नहीं खाता स्वाय पाकिस्तान में गुर्दे के मरीज़ के, आप कभी एक खजूर ऐड कर सकते हैं, 50-60 कैलोरीज आ गई, कभी एक अंजीर ऐड कर ली, 50-60 कैलोरीज आ गई, तो आपका ये अच्छा फुल ऑफ फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट का हेल्दी लंच हो गया। फिर आप अगेन रात को पहुंच जाएंगे और रात के खाने को आप ट्रेडिशनल खाना करें, जो कि मैं रिकमेंड करता हूं। फैमिली के साथ टाइम एंजॉय करें, ट्रेडिशनल खाना एंजॉय करें और उसमें हमारी 3 चीज़ें होंगी। हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट और उसके बाद सालन, और तीसरा अगेन आप थोड़ा सा सलाद वगैरह ऐड कर सकते हैं। उस कार्बोहाइड्रेट में कभी रोटी, कभी चावल, 2-3-4 दिन रोटी, 2-3 दिन चावल। सालन में आप 2-4 दिन या 2 दिन सब्ज़ी, 2 दिन दाल, 2 दिन गोश्त, अच्छी सी डिस्ट्रीब्यूशन करें। उसको हेल्दी ऑयल में पकाने की कोशिश करें और इसमें थोड़ा सा सलाद ऐड कर लें। तो ये आपकी 2000 कैलोरीज एज ए 70 किलोग्राम मेल बन जाएंगी, या आपने बना लेनी है। फिर इसको थोड़ा सा आपने ट्वीक कर लेना है कि यार ये मेरी ज़्यादा हो गई हैं या कम हो गई हैं, तो इसमें मैं क्या चीज़ ऐड कर सकता हूँ, क्या माइनस कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप दोपहर वाले सलाद पे थोड़ा सा अगर चिया सीड एक आधा चम्मच डाल लें तो वो 100-150 कैलोरीज बन जाती है, हेल्दी भी है, कैलोरीज भी ऐड हो गई। इसी तरह आप ऑलिव ऑयल के अगर 2 चम्मच या नाश्ते में ले जाएं या दोपहर वाले सलाद में ले जाएं तो अगेन आपकी 100-150 कैलोरी हो गई, अगर ये कम थी तो। अगर ज़्यादा थी इसको स्किप कर दें, एक आधा फल अपना स्किप कर दें, आपकी 100-150 कैलोरी उस दिन की कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने ये सारी खुराक एक अच्छे तरीके से बैलेंस कर ली। उन्हीं 2000 कैलोरीज में आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आ गए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आ गए और क्वालिटी वाली कैलोरीज आ गई। आपका बैलेंस भी हो गया, सेहत भी अच्छी, खुराक भी अच्छी और कोई बदतमीज़ी भी नहीं हुई। पार्ट 2 को या हेल्दी खुराक को या खुराक को पाकिस्तान इंडिया में हम स्पाइसेस के बगैर ख़त्म नहीं कर सकते।
और स्पाइसेस ये वो वाली हैं जिनको लेने चोरी करने गोरे आ गए थे। मैं मिर्चों की बात नहीं कर रहा। हमारा सारे गरम मसाले, इलायची, सौंफ, ज़ीरा, कलवंजी, लौंग, इस तरह की जितनी सारी आइटम्स हैं। अब क्या ये चीज़ें गुर्दे के मर्ज़ को रिवर्स करती हैं? मेरा नहीं ख्याल। क्या ये हेल्दी हैं? बहुत हेल्दी हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें हैं इनमें। प्रॉब्लम हमारा इनके साथ ये है कि हमें इनकी एग्जैक्ट डोज नहीं पता, और शायद यही वजह होगी कि बुज़ुर्गों ने एंशियंट टाइम में इन सारी चीज़ों को हमारी डेली सालन हांडी की रूटीन में डाल दिया ताकि आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी हो जाएं और आपको कोई नुकसान भी ना हो। जब यही मरीज़ गुर्दे के इन आइटमों को उबाल उबाल के लीटर्स की शक्ल में पीते हैं, पीस पीस के खाते हैं, तो तब मैं देखता हूँ ज़्यादा डैमेज होता है। जो आपकी अगर हेल्दी अमाउंट है सालन में या चाय में एक दो आइटम, उससे कोई ख़ास नुकसान नहीं होता। लेकिन इसको अगर आप यूज़ करना चाहें तो आपने अपनी ज़िम्मेदारी पे करना है। मेरी समझ और एक्सपीरियंस के मुताबिक अगर आप पहले ही 2-4 दवाइयों पे हैं तो ये सारी चीज़ें स्ट्रांगली दवाइयों के साथ इंटरेक्ट करती हैं और आपके मर्ज़ को वर्स भी बना सकती हैं। पार्ट 3 में हम चलते हैं कि वो कौन सी खुराकें हैं जो कि आपके गुर्दे को डैमेज कर सकती हैं और आपने अवॉइड करना है। उसमें पहले ही हो गई हमारी अनहेल्दी फूड्स। अनहेल्दी में सारा जंक फूड आ जाएगा, ठीक है जी। और वो क्यों है? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, फ्रुक्टोज है। ये सारी चीज़ें आपको फैटी लिवर कराती हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस करती हैं, और तरह तरह के इस तरह के प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक केमिकल हैं जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और जब भी आप बाहर का खाना खाएंगे, बेशक वो अपेरेंटली रोटी सालन हो, बेशक वो ये रबड़ प्लास्टिक वाला बर्गर पिज़्ज़ा हो, ये सब अनहेल्दी हैं, गुर्दे को भी डैमेज करते हैं डायरेक्टली, और आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए तबाही तो है। इस पे भी हम अलहदा रोशनी भी डालेंगे। फिर पार्ट 2 में हम जो चीज़ मिस करते हैं, दूसरा हिस्सा जो अनहेल्दी डाइट है, वो है अनहेल्दी क्वांटिटी ऑफ हेल्दी डाइट। यानी कि अगर आप ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा मिकदार में हेल्दी खुराक भी खाएंगे तो वो भी आपको डैमेज करेगी। उसके क्या 2-3 तरीके हैं। नंबर 1, आपकी कैलोरी की अमाउंट ज़्यादा हो गई, आपको मोटापा हो गया, फैटी लिवर हो गया, आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ ख़राब हो गई, डायबिटीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, बीमारियाँ आ गई। दूसरे नंबर पे हेल्दी खुराक जैसे कि हम नट्स, पिस्ता, बादाम, ये जो ड्राई फ्रूट्स हम जिसको कहते हैं, इनको बहुत ज़्यादा करके अपने आप को डैमेज कर लेते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा ऑक्सलेट होते हैं, बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा पोटेशियम भी होता है कुछ चीज़ों में, तो ये हमें ज़्यादा डैमेज कर देते हैं। उसके बाद फिर आप फ्रूट्स की एग्जांपल ले लें। हर सीज़न में मेरे कुछ ना कुछ मरीज़ अपनी डायबिटीज़ को ख़राब करते हैं, अपने गुर्दे के मर्ज़ को वर्स करते हैं, रोज़ाना के 6 आम खा के, 3-4 तरबूज खा के, और क्योंकि फल जो भी हों उनमें बेतहाशा शुगर है, फ्रुक्टोज़ है, जिसने आपको फैटी लिवर, इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज़ करवानी है, तो ये आपको डैमेज कर सकती हैं हेल्दी खुराक अनहेल्दी क्वांटिटी में। पार्ट 3 में ही एक और कन्फ्यूजन दूर करना बड़ा ज़रूरी है, वो है हमारी पोटेशियम और फास्फोरस वाली खुराक गुर्दे के मरीज़ों में। अच्छा, पोटेशियम और फास्फोरस वाली खुराक गुर्दे को ख़राब या डैमेज नहीं करती, और वो जो आपके चार्ट पे जनरलाइज्ड आपको लिख के दे दिया जाता है, ये हाई पोटेशियम और हाई फास्फोरस डाइट्स हैं, इनको आपने नहीं लेना, वो एक्चुअली बहुत बड़ा नुकसान है आपके लिए। पोटेशियम और फास्फोरस वाली सारी नेचुरल वही खुराकें हैं, वही अजनास हैं जिनसे आपको हेल्दी चीज़ें मिलती हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिनमें पोटेशियम ज़्यादा होता है, सारे नट्स, मीट, हेल्दी प्रोटीन, सब में फास्फोरस ज़्यादा होता है। तो ये बहुत ही हेल्दी खुराक है, और अनलेस 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 आपका पोटेशियम और फास्फोरस ज़्यादा ना हो, आपने इनको हेल्दी अमाउंट में ज़रूर लेना है। जिन मरीज़ों में गुर्दे के मर्ज़ की लेट स्टेज की वजह से या इंडिविजुअल गुर्दे की फ़िलॉसफ़ी की वजह से उनका पोटेशियम या फास्फोरस ना मेंटेन हो सके, तो उन मरीज़ों में हमें बहुत बड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है ये खुराकें बंद करके। उससे मरीज़ को मे बी लॉन्ग टर्म नुकसान हो रहा होता है, लेकिन हम इमीडिएटली उसका पोटेशियम या फास्फोरस हाई होता नहीं देख सकते, क्योंकि हाई पोटेशियम, हाई फास्फोरस इटसेल्फ आपको एरिथमिया करा सकते हैं, डैमेज करवा सकते हैं। तो ये जब आप खुराक इससे जनाब करें तो आपने बड़ी एहतियात के साथ करना है, और सिर्फ तभी करना है जब आपका पोटेशियम और फास्फोरस का इशू हो। अदरवाइज आपने इन खुराकों को हेल्दी अमाउंट में खाने की ज़रूर कोशिश करनी है। एपिसोड को ख़त्म करने से पहले एक फ्यूचरिस्टिक रिमार्क। जब हम डाइट चार्ट की बात करते हैं, मरीज़ मुझे पूछते हैं डाइट चार्ट दे दें,
तो मुझे तरस भी आता है, परेशानी भी होती है और बस मुझे गुस्सा भी आता है, क्योंकि मैं मरीज़ को समझा नहीं सकता कि ये सारा डाइट चार्ट आपने खुद ही बैठ के बनाना है। या अगर आपको कोई न्यूट्रिशनिस्ट इतना टाइम दे सकता है, आपको समझा के आपके लिए एक-एक चीज़ बना सकता है, मैं आपके लिए ये डाइट चार्ट नहीं बना सकता 2 वजहों से। एक तो मेरा टाइम बहुत कीमती है, आपको बहुत महँगा पड़ जाएगा ये डाइट चार्ट। दूसरा, आपने अपना डाइट चार्ट, ये सारी चीज़ें जनरल प्रिंसिपल्स खुद सीख के अपनी ट्रेडिशन, अपने घर के माहौल, अपने बजट के मुताबिक बनाना है। इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास 2 टर्म्स आती हैं। पहली होती है कस्टमाइज्ड डाइट प्लान, जिसमें हम एक इंडिविजुअल को उसके कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक थोड़ी डाइट एडजस्ट करवा के देते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट उसको हेल्प कर सकता है, उसका बजट देख के, उसका कॉन्टेक्स्ट देख के, उसका कल्चर, उसका रिलीजन देख के। फिर एक आ जाती है प्रिसीजन डाइट चार्ट। प्रिसीजन डाइट चार्ट अब अगला नेक्स्ट लेवल है। ये अमेरिका में, यूरोप में बिल्कुल हो रहा है, चाइना में भी हो रहा है कि आपकी जेनेटिक स्टडीज़ की जाती हैं, आपके जेनेटिक टेस्ट होते हैं, आपका गट माइक्रोबायोम लेके, आपकी आंतड़ियों में से जरासीम लेके, वहाँ से अंदाज़ा किया जाता है कि आपके लिए कौन सी खुराक बेहतर है। आपको ज़्यादा प्रोटीन खाना चाहिए, ज़्यादा कार्ब खाना चाहिए, कौन सा वेजिटेबल, कौन सा फाइबर आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, आपके लिए दिन में 2 दफ़ा खाना ज़्यादा बेहतर है या 5 दफ़ा खाना ज़्यादा बेहतर है, उस पे भी हम किसी वक्त रोशनी डालेंगे। पाकिस्तान के हिसाब से इसकी डिस्कशन बहुत प्रीमेच्योर है, क्योंकि यहाँ पे तो लोग हेल्दी खुराक पे पैसे खर्चने पे विलिंग नहीं हैं। इसकी फर्दर एनालिसिस करना, प्रिसीजन की तरफ जाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये 2 टर्म्स आपके लिए समझना बड़ी ज़रूरी थी। एपिसोड को समराइज़ करते हैं कि गुर्दे के मरीज़ के लिए अपनी खुराक को समझना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन कैविएट उसमें ये है कि ये सिर्फ़ वो खुद ही समझ सकता है, उसके घर वाले समझ सकते हैं, उसके पेरेंट्स समझ सकते हैं, उसके बच्चे समझ सकते हैं या समझा सकते हैं। कोई डायटीशियन, कोई न्यूट्रिशनिस्ट, कोई नेफ्रोलॉजिस्ट आपको हाथ में डाइट चार्ट ऐसे थमा दे तो उससे बचें, उससे भागें और उससे इज्तनाब करें। आपने अपने डाइट चार्ट को खुद ही जनरल प्रिंसिपल्स सीख के एडजस्ट करना है और अपने कल्चर, माहौल के मुताबिक, अपनी जेब के मुताबिक उसको बैलेंस करना है। गुर्दे के मरीज़ों के लिए इससे कॉम्प्रिहेंसिव और इससे ज़्यादा डिटेल से मैं खुराक को एक्सप्लेन कर नहीं सकता। ये फार्मूला आप खुद एज ए किडनी पेशेंट भी अप्लाई कर सकते हैं और बाकी घर वालों को भी करवा सकते हैं। एनीवेज, आप अभी तक एज ए किडनी डिजीज़ पेशेंट या एज ए हेल्दी या सिक इंडिविजुअल अपनी खुराक को कैसे देखते थे, कैसे लेके चलते थे, उसमें आप कैसे एडजस्ट करते थे और इस एपिसोड से आपने क्या नया सीखा, आपने कमेंट में ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। और मेरे सीखने के लिए कोई ऐसी चीज़ हो जो आप चाहें कि मैं उसको लर्न करूं, पढ़ूं, वो भी आपने मुझे ज़रूर बताना है। वो इसलिए कि खुराक के मुतनासब से बड़ी स्पीड से रिसर्च आ रही है और हो सकता है हमारा आइंदा आने वाले दिनों में, सालों में खुराक के बारे में कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज हो जाए। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।